अष्टावक्र महर्षि भारत के महानतम ऋषियों में से एक थे। उनकी प्रसिद्धि उनके गहरे ज्ञान, तपस्या और अष्टावक्र गीता के माध्यम से वेदांत के अद्वैत दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए हुई। अष्टावक्र का नाम उनके शरीर की 8 विकृतियों के कारण पड़ा। वे जन्म से ही दिव्य ज्ञान के धनी थे, लेकिन उनकी जीवन यात्रा में एक ऐसा प्रसंग भी आया जब वे भी अभिमान के शिकार हो गए। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी या आत्मज्ञानी क्यों न हो, उसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभिमान का भाव किसी को भी आ घेर सकता है। अष्टावक्र ऋषि काहोड़ के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुजाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वे गर्भ में थे, तब उनके पिता ऋषि काहोड़ ने वेदों का पाठ करना शुरू किया। गर्भ में ही अष्टावक्र ने पिता को गलत उच्चारण करते हुए सुन लिया और उन्हें टोक दिया। पिता को गर्भ में पल रहे शिशु का ऐसा व्यवहार अहंकारपूर्ण लगा और उन्होंने अष्टावक्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर में 8 स्थानों पर विकृति आ गई। इस प्रकार उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र बचपन से ही तेजस्वी और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कम उम्र में ही वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। अष्टावक्र गीता के माध्यम से उन्होंने अद्वैत वेदांत के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मा और ब्रह्मा एक हैं और संसार में जो भी भिन्नता दिखती है वह केवल अज्ञान का परिणाम है। अष्टावक्र के अभिमान का प्रसंग उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें यह बताता है कि ज्ञान के साथ विनम्रता का होना भी आवश्यक है। यह प्रसंग उनके गुरु राजा जनक के दरबार से संबंधित है। राजा जनक एक विद्वान और तपस्वी राजा थे, जिन्हें विद्वानों और संतों का सम्मान करना बहुत प्रिय था। वे नियमित रूप से विद्वानों और संतों के साथ सत्संग करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र को अपने दरबार में आमंत्रित किया। अष्टावक्र अपनी दिव्यता और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। जब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे, तो उनकी उपस्थिति से सभी विद्वान चकित हो गए। उनके शरीर की विकृति देखकर कुछ दरबारी उनका उपहास करने लगे। लेकिन अष्टावक्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और शांतचित्तता से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने राजा जनक को अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान दिया और यह बताया कि आत्मा, जो ब्रह्मा का ही स्वरूप है, न तो किसी शरीर से जुड़ी है और न ही किसी विकृति से। अष्टावक्र के उपदेशों से राजा जनक को आत्म साक्षात्कार हुआ और वे उनके शिष्य बन गए। राजा जनक के साथ हुए संवाद और दरबार में मिली प्रशंसा के बाद अष्टावक्र के मन में अभिमान का भाव जागृत हो गया। उन्होंने यह मान लिया कि उनसे बड़ा ज्ञानी और तपस्वी इस संसार में कोई नहीं है। यह उनके भीतर गहराई से बैठा हुआ अहंकार था, जो उनके आत्मज्ञान को ढकने लगा। उनका यह अभिमान उनके व्यवहार में झलकने लगा। वे अपने ज्ञान के कारण स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगे। उनके इस स्वभाव को उनके गुरु ने भी देखा और उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। अष्टावक्र के गुरु ने उन्हें उनके अभिमान से मुक्त करने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, तुम्हारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता की परीक्षा होनी चाहिए। तुम्हें अब तपस्वी कणाद ऋषि के पास जाना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अष्टावक्र, जो अपने ज्ञान पर अभिमान कर चुके थे, ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कणाद ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कणाद ऋषि एक महान तपस्वी थे, लेकिन वे साधारण वस्त्र पहनते थे और साधारण जीवन जीते थे। उनके आश्रम में पहुंचते ही अष्टावक्र ने उनकी साधारणता को देखकर उन्हें तुच्छ समझा। जब कणाद ऋषि ने अष्टावक्र का अभिवादन किया और उनसे उनके आने का उद्देश्य पूछा, तो अष्टावक्र ने अपने ज्ञान और योग्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे ऋषि से चर्चा करने और अपने ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करने आए हैं। कणाद ऋषि ने अष्टावक्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ज्ञान की गहराई का पता तब चलेगा जब तुम जीवन के सत्य को अपने अहंकार के बिना समझोगे। उन्होंने अष्टावक्र को एक दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देखो और अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। जब अष्टावक्र ने दर्पण में देखा, तो उन्हें अपनी विकृतियां नजर आईं, जो उनके अभिमान के साथ और भी भयानक लग रही थीं। कणाद ऋषि ने उनसे कहा, जैसे यह दर्पण तुम्हारे बाहरी स्वरूप को दिखा रहा है, वैसे ही जीवन की घटनाएं तुम्हारे भीतर के भावों को उजागर करती हैं। तुम्हारा ज्ञान तभी पूर्ण होगा जब तुम अपने अभिमान को त्याग कर विनम्रता को अपना लोगे। कणाद ऋषि के शब्द अष्टावक्र के मन को झकझोर गए।
उन्होंने अपने अभिमान को पहचाना और गुरु से क्षमा मांगते हुए विनम्रता का मार्ग अपनाया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का आत्मज्ञान और भी गहरा हो गया। उन्होंने समझा कि ज्ञान का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अहंकार को समाप्त कर विनम्रता और करुणा का विकास करना भी है। अष्टावक्र के इस प्रसंग से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। ज्ञान के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी या सफल क्यों न हो, उसे अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। आत्ममंथन का महत्व। आत्ममंथन के माध्यम से हम अपने दोषों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। गुरु का मार्गदर्शन। एक सच्चे गुरु का काम न केवल ज्ञान देना है, बल्कि शिष्य को उसके दोषों का भी एहसास कराना है। अहंकार का त्याग। अहंकार आत्मज्ञान की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक व्यक्ति अहंकार से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अष्टावक्र का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना नहीं है, बल्कि स्वयं को और दूसरों को जीवन के सत्य का मार्ग दिखाना है। अभिमान न केवल ज्ञान को सीमित करता है, बल्कि यह व्यक्ति के विकास को भी रोकता है। इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को विनम्र बनाता है और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति विकसित करता है।